Hey guys, welcome back to the channel. आज हमारा डे 42 ऑफ आई थिंक 43 ऑफ बाइंग अ फर्स्ट कार थ्रू ई-कॉमर्स। एंड आज मैं बताऊं, मुझे इंट्रो करने का भी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला और मैं गाड़ी पे चलते चलते इतने सारे काम है ना मुझे करने को, दैट्स वाई मैं गाड़ी पे चलते चलते इंट्रो कर रहा हूं। अभी मुझे मम्मी के बैंक जाना है, ITR फाइलिंग की, पासबुक की रिपोर्ट निकलवाने, वो फिर नोटरी के लिए, कॉपीराइट के लिए भी कुछ करवाना है, वो भी जाना है, और छोटे मोटे काम है वो भी करने हैं। तो आज पूरा दिन तो मुझे लग रहा है बाहर ही निकलने वाला है। नहीं, ये सारे साबुत कपड़े हैं, सिर्फ साइज के इशू से ही हमने इसका आउट किया है और बाकी कुछ हमें पसंद नहीं आया इसलिए। यहाँ पर कपड़े देने आया था, थोड़े थे हमारे पास जो ने हटा दिए थे, वो देने आए थे यहाँ पे। अब इसके बाद बैंक जाना है। अब यार ठीक है, बैंक जाते पहले अभी मैंने पूरी ITR के लिए मम्मी की स्टेटमेंट निकलवाई है यार। अब उनका डेबिट कार्ड बनवाना है काम के लिए, पर्पस के लिए, जो है पासबुक तो फिल कराई, अब यहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए मुझे, तो स्टेटमेंट के लिए मैंने फॉर्म भरा है। चलो दोस्तों, यहाँ से काम खत्म हुआ, देर हो गई यहाँ पे वैसे तो भाई। अभी जस्ट मैं सारे काम दम करके घर आया हूँ। अब मुझे एक इमेज को कॉपीराइट कराना है, तो उसके लिए बात करने जा रहा हूँ। एक नोटरी बनवानी है, तो वो बनवानी है अभी। सबसे पहले वो बनवाने मैं वापस बाहर जा रहा हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स कट गए। अब यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ भी नहीं है मेरी, ना एक्टिवा है, एक्टिवा सर्विस पे गई है, और दूसरी वाली बाइक तनिष लेके गया है। सिर्फ एक ये बची है जो कि मुझे लेके जानी पड़ेगी। दूसरा मैं आपको ऑर्डर्स काउंट दिखाता हूँ, आज ऑर्डर कैसे चल रहे हैं। यहाँ पर मशीन कट रहे हैं और यहाँ पर ये पार्सल्स पड़े हुए हैं, ये देखो। ये सारे पार्सल्स अभी देने के हैं, उधर भी पड़े हैं, सारे पार्सल्स बने हुए हैं। अभी तक एक भी पार्सल जो है वो गए नहीं, ये देखो यहाँ तक के सारे पार्सल्स हैं। तो गाइस, मेरे पास गाड़ी है नहीं, तो मेरे को ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ही लेके जानी पड़ेगी। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ना हेलमेट की जरूरत है, ना लाइसेंस की जरूरत है, ना किसी चीज की। ये डायरेक्ट दी मैंने स्पीड, एक हाथ से चलाओ इसको आराम से, इसके आराम से मजे लेके चलाओ भाई। फर्स्ट गियर, सेकेंड और ये थर्ड, अलग ही मजा आता है भाई इसमें। चलो गाइस, यहाँ से भी कुछ मेरे को करवाना था कॉपीराइट से रिलेटेड, वो भी चीज़ मैंने करवा लिया। और बस यार इसकी डिक्की नहीं खुल रही, इसकी खुल ही नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं खुल रही, तो ट्राई कर लिया। आने क्या दिक्कत है, ऐसे लेके जाना पड़ेगा इसको फोल्ड करके। भाई मैं तो घर पे आ चुका हूँ ऑफिस में, और अभी ऑर्डर्स पैकिंग हो रही है। पैकिंग क्या, यहाँ पे डिस्पैचिंग हो रही है, सारे लाइन से जमा रखे हैं, निकल रहे हैं सारे। अभी यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज की सैलरी कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक्सेल मेंटेन कर रहे हैं, उसको चेक कर रहा हूँ। खाले पहले खाले कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों के टीम ऑफिस में अंगूठे लगवा रहे हैं अभी। लक्ष्य का तो नाम सेट है, मोहित का, इन सबका है, ये सबके नंबर लिख लिए। आई थिंक एक मॉन्स्टर ड्रिंक ले लेनी चाहिए, क्योंकि रात में आज बैठ के आप लोगों को लैमिनेशन की चीज़ें बतानी है, लैमिनेशन कैसे वर्क करता है। अब यार दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं आपको सीन बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 12:30 बजे का, सब कुछ खाली है। ये जगह वापस ऑक्यूपाई हो जाएगी कल 6 से 7 लोगों के लिए, जहाँ पे ये लोग यहाँ पे पैकिंग करने वाले हैं। तो अभी इतना सुनसान लग रहा है ना, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे ऑर्डर्स कितने सारे पैक हो गए। सिर्फ एक दिन सारे लोग आ गए, एक दिन 6 लोगों की टीम आ गई, तो कितने सारे एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पैक हो गए। ये देखो यहाँ पे इतने सारे एक्स्ट्रा ऑर्डर्स, ये देखो यहाँ पे इतने एक्स्ट्रा सारे ऑर्डर्स, और जितने भी ऑर्डर्स थे सारे फुलफिल हो चुके हैं, जितने भी थे। इसका हमें पता है हमें क्या खोना पड़ेगा, क्या समझाऊं मैं आपको। हमने हमारे ऑर्डर्स कम करे हैं मीशो पे, प्राइस बढ़वा के। प्राइस बढ़ानी पड़ी क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक करना बेवकूफी है, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारे अकाउंट की विजिबिलिटी डाउन होगी। ऑर्डर्स जो पुराने आ रहे हैं वो कभी उतने वापस नहीं आएंगे। अगर आपको कभी भी ये चीज फेस करनी पड़े कि आप ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, किसी भी रीजन से ब्रीच हो रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक करना एक मेरे हिसाब से बेवकूफी है। मतलब अगर बहुत ही ज्यादा एक्सेस में कुछ हो गया कि भैया हमारे 1000, 2000, 3000 ऑर्डर्स इतने हैं, परसेंटेज जैसा जा रहा है, 20-30% आपके ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, अब जिससे तो अकाउंट बंद ही हो जाएगा। आप क्या करो, आप आउट ऑफ स्टॉक करो। अगर ऐसा नहीं है, अगर 10-12% पे जा रहा है, तो आप सिर्फ प्राइस बढ़ा दो, जिससे क्या ऑर्डर्स कम हो जाएंगे आपके। जहां पर आपके 500 ऑर्डर आ रहे हैं, वहां पर आपके 200-300 ऑर्डर आ जाएंगे, और प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। थोड़ा सा कम प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट जाएगा नहीं। तो ये स्ट्रेटेजी अपना के देखना, हमने तो अपना ही है। ये है, हमें एक कॉस्ट करी है कि बहुत कम ऑर्डर हो गए हैं हमारे अभी फिलहाल के लिए, लेकिन क्या करें, लोगों नहीं आते और इतनी सारी चीजें होती है, तो हमें थोड़ा दिमाग से खेलना ही पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस होगा, कोई बात नहीं, झेल लेंगे यार, इतना सारा काम है। एक बार यहाँ के लोग जम जाए ना, ऑफलाइन में इतनी चीजें सोच रखी है ना कि आप देखोगे नई गाड़ी इजीली खड़ी कर दूंगा डेफिनेटली। तो आप बस देखते रहो, मैं आपसे यही चीजें डिस्कस करता रहता हूँ और आपको यही चीज डिटेल में बताते रहता हूँ। हालांकि मेरे व्यूज बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, मुझे पता है, बट मैं तो लगा रहूंगा भाई। मैं ऑलमोस्ट 15-17 दिन से लगातार व्लॉग्स बना रहा हूँ बिना स्किप करे, और ये भी बनाऊंगा, आगे भी बनाऊंगा और बनाता रहूंगा। मुझे कोई स्किप नहीं करना, मुझे कंटेंट में आगे जाना है, जो कि मैं जाके रहूंगा। और इसमें आई थिंक आप
आप सब मेरी हेल्प करोगे। कैसे करोगे? आप सब मेरा व्लॉग्स देख सकते हो डेली। आप कोई एंटरटेनमेंट व्लॉग्स देखते हो, ये सारे व्लॉग्स देखते हो, मैं आपको काम की चीजें बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, ई कॉमर्स की वो चीजें बताता हूँ। ई कॉमर्स छोड़ो, मैं तुम्हें डेली लाइफ के रिलेटेड भी ऐसी चीजें बताता हूँ जो तुम्हारी लाइफ में काम आएंगे। ऐसा कुछ नहीं करता मैं, एंटरटेन भी किसी ना किसी व्लॉग में तुम होंगे, बहुत से ऐसे व्लॉग भी आएंगे। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है डेफिनेटली ना। मैंने अभी सिर्फ 15-17 दिन तक वर्क किया, तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, आगे प्लान्स है। मैं चाहता हूँ आप सब देखो, और नहीं देखोगे तो नई ऑडियंस तो आएगी सही, बट मुझे उनसे लगाव है। जैसे कि आप मेरा व्लॉग देखोगे, आप मेरी ऑडियंस हो, आप मुझे सपोर्ट करोगे ना, मुझे अंदर से अलग ही फीलिंग आएगी। सो या गाइस, बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। आज का व्लॉग वैसे भी बहुत छोटा हो गया है। मैंने आपको आज लेमिनेटर के बारे में डिस्कस करने के बताया था, जो यहाँ का लेमिनेटर है, जो मैंने आपको दिखाया भी था। अब वो आज मैं नहीं करवा पाया बिकॉज आपने देखा पूरे दिन भगदड़ मची हुई थी, मैं बाहर था, बहुत सारी चीज़ें मैंने करवाई है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर वो कंप्लीट होती है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिन्होंने भी आपकी लैचिंग कर रखी है वो सब हट जाएगा, फिर आपके पास ट्रेडमार्क हो या नहीं, और उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। ये चीज सिर्फ मैं आपको बताऊंगा मेरे अकाउंट पे, मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम चैनल पे, ताकि आप भी अवेयर रहो। थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे लेकिन आप प्रॉब्लम से हट जाओगे। अगर ये सच में वर्क कर गया तो बहुत बेनिफिशियल होगा हम जैसे छोटे सेलर्स के लिए, या फिर जो स्ट्रगलिंग सेलर्स हैं, या फिर जो ग्रो कर रहे हैं लेकिन बीच में आके कोई भी ऐसा है बड़ा सेलर है, वो मैपिंग कर जाता है, लैचिंग कर जाता है, सारे ऑर्डर्स ले जाता है, या फिर न्यू लिस्टिंग कर देता है उसकी, तो वो नहीं चलेगा और वो मैं नहीं करने दूंगा। और ये सब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बाकी बात करूँ इस लेमिनेटर की, तो ये लेमिनेटर मैं आपको इसकी वीडियो और इसकी सारी डिटेल्स कल बताने वाला हूँ। और रिसेंटली मैं दिल्ली गया था, तो मैंने उनको डिस्कशन कराई और सारी चीजें बताई, ये फुल सेटअप की कैसे क्या होता है। और ऐसी ही सारी चीजें मैं आपको भी हर चीज हर तरीके से बताऊंगा, और चाहता हूं कि आप बिजनेस को समझें। और ये समझने के लिए आपको ये चैनल देखना होगा। मैं ये मजे के लिए नहीं बना रहा, सिर्फ मैं चाहता हूं लोग अवेयर हों ई कॉमर्स के बारे में, एजुकेट हों ई कॉमर्स के बारे में। मैं चाहता हूं मैं एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर बनूं जो लोगों को एजुकेट कर रहा है, साथ ही एंटरटेन करके। अरे यार, इधर भी ऑर्डर्स थे, इनका तो दिखाना ही भूल गया। अभी पता है कंटेंट और कैसे बढ़ेगा, बताता हूँ। ये जो मशीन देख रहे हो ना तुम, ये वाली, इस मशीन से अभी तक मैंने ज्यादा कुछ करा ही नहीं है। तो अभी पूरी बाकी है इस मशीन से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या बनेगा इस मशीन से, वो सारी चीजें भी अभी तो बताना बाकी है मेरे दोस्तों। तो ऐसा कभी मत सोचना मेरे पास कंटेंट खत्म हो जाएगा। भाई कंटेंट तो मैं हर जगह से कहीं से भी उठा के लेके आ जाऊंगा, और आपको इतना नॉलेज दूंगा ना कि आप सोच नहीं सकते। किसी और कंटेंट पे या किसी और चैनल पे आपको शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको अंडर वन रूफ सब चीज करके दिखाऊंगा। अब देखो, मैं मानता हूँ इतनी बातों से मेरा जो व्लॉग है वो बोरियत लग रहा होगा आप लोगों को, बट हाँ, अगर आप ये सब चीजें समझते हैं, सीखते हैं, मेरी बात सुनते हैं, तो डेफिनेटली आप सिर्फ व्लॉग को एंजॉय ही नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें ही बताऊंगा। एंड आई थिंक अब जो ये व्लॉग है थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, अब मैं इसी के साथ साथ इस व्लॉग को एंड भी कर देता हूँ। एंड आई होप आप सब लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।